Yeah. So hello everyone. In our previous video, we studied about inertial and non-inertial frame of references. So in this video, we are going to study about Galilean transformations and what are transformation equations. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, मैंने कोई ऑब्जर्वेशन किया है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर एग्जांपल मूविंग है, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में दूसरे में वही सेम ऑब्जर्वेशन किस तरीके से, अगर मैं दूसरे से उसको मेजर करूं तो वो किस तरीके से कोरिलेट करेगा, या फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी। जैसे डेफिनेशन हमने आपके सामने दे रखी है, हैव अ लुक एट इट, कि इक्वेशंस relating the two sets of coordinates of the event in the two systems are called transformation equations. ठीक है, दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कोई इवेंट जो प्ले हो रहा है उनको जिस तरीके से आप रिलेट करेंगे जिन इक्वेशन से, दोज आर कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन equations. Moving ahead, because they enable the observations made in one system to be transformed as it were made in other, कि उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को अगर वो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑब्जर्व की जाती, देन हाउ डू वी परसीव इट, दैट वुड बी गिवन बाय दोज इक्वेशंस. If two systems are inertial or Galilean, then it is referred as Galilean transformation. Okay, अगर वो दोनों systems inertial और Galilean है, inertial का मतलब कि एक रेफरेंस फ्रेम के रिलेटिव में दूसरा रेफरेंस फ्रेम या तो रेस्ट पे है या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. ठीक है, ओके, लेट्स हैव अ लुक एट इट नाउ. जैसे अभी क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक रेफरेंस फ्रेम मेरे पास S, ठीक है, और एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम है S डैश, ठीक है. S डैश रेफरेंस फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और यहां से और इस तरफ जा रहा है, ठीक है. सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये दोनों रेफरेंस फ्रेम्स इस पॉइंट O पे कोइंसाइड कर रहे हैं. इससे आगे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि S रेस्ट पे है, रेफरेंस फ्रेम S जो है, और S डैश जो है वो टाइम के साथ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v. तो यहां पर अगर कोई पॉइंट P है, ठीक है, यहां पर कुछ इवेंट हो रहा है, ठीक है, इस इवेंट को S के रेफरेंस में एंड S डैश के रेफरेंस में देखेंगे कि ये कैसे घटित होगा, ठीक है. और जैसे S रेफरेंस फ्रेम जो है उसके हिसाब में जो हम उसको मेजर करेंगे एक्स वाई जेड और टी के, उसमें एक्स वाई जेड उसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. लेकिन एस डैश के अंदर जब उसको मेजर करेंगे तो एस डैश में मेजर करेंगे एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश में, ठीक है, एट एनी टाइम टी डैश, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक, लेट्स मूव टू दिस डायग्राम. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, A event is taking place, ठीक है, an event A is taking place at this point, ठीक है. So from
फ्रॉम पॉइंट ओ, ओ से, और मैं एक वेक्टर डालता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ओ से हमने ये वेक्टर डाला है, ठीक है। दिस इज आर वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर है। नाउ ओ डैश से जब मैं मेजर करूंगा तो वी हैव गिवन वन मोर वेक्टर, ठीक है। दिस इज आर डैश वेक्टर, ओके, गुड। ये हमने बताना भूल गए, दिस इज एस, एस डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस फ्रेम or s dash was here at o, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0, s कहाँ है, s डैश के ऊपर है, जस्ट o पॉइंट पे, o पॉइंट पे, एट एनी लेटर टाइम, एट एनी लेटर टाइम t, any later time t is equal to t, it is moved further away now. So just a minute, now let's see, at point a अगर x direction में when it is moving, ठीक है। नाउ ए पॉइंट के ऊपर इफ वी वांट टू डू इट, कि x कोऑर्डिनेट की पोजीशन क्या है, दिस इज द पोजीशन, लेट मी मेक इट रफली ओनली, ओके। ए पॉइंट पे दिस इज द पोजीशन ऑफ x, ठीक है, ऑन द x एक्सिस एंड x डैश एक्सिस, कि इस o पॉइंट के रेफरेंस में व्हाट इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस x, ठीक है। o डैश के रेफरेंस में इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, x डैश, ठीक है। अब s डैश जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आफ्टर टाइम t कितना मूव कर जाएगा, ठीक है। o से o डैश तक गया है, तो दिस लेंथ, हाउ मच इज दिस लेंथ, दिस इज vt, we can say it is going with the velocity v in time t, how much distance it will cover, vt distance it will cover, ठीक है। now by looking at this simple geometry you can tell कि भाई x जो है, x is equal to x dash plus vt, सिंपल मैथमेटिक्स है। x डैश जो है वो क्या है, x माइनस vt, x is x minus vt. So now this is your transformation equation for x, ठीक है, x डायरेक्शन में। नाउ कम बैक टू दिस, नाउ y के लिए अगर हम मेजर करें तो y के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। y डैश और y डैश पे भी द सेम लेंथ इज देयर, x डैश पे भी सेम लेंथ इज देयर, तो y डैश का जो आएगा, बिकॉज वी आर मूविंग इन द x डायरेक्शन ओनली, नाउ फॉर द y इट विल कम लाइक दिस, प्योरली एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट है अभी x में ही, इसलिए बाकी सब कोऑर्डिनेट्स सेम आएंगे एंड टाइम विल आल्सो कम लाइक दिस, ठीक है। सो दिस विल कम लाइक दिस, ठीक है। दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर दैट। नाउ एक नेसेसरी कंडीशन जो थी वो हमने बताई नहीं, आई गेस, कि वेलोसिटी जो है ये
वेरी लेस देन c के लिए ही ओनली वैलिड है, ठीक है। अगर velocities when they are approaching to the speed of light, then these transformations will not be valid. Okay, उसके लिए we will study something else and we will see how these equations change. These are valid only and only for velocities which are very low velocities, in the sense जो हम regular life में we see them around us. Okay, so yeah, so this is the transformation of position for you. This is a Galilean transformation. अब ये तो है कि अब इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करें जब हम कि x डैश जो है x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, या फिर x इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी, दो इक्वेशंस हैं कि मैं x डैश से अगर उस इवेंट को होते हुए देख रहा हूँ, ए इवेंट को x डैश से होते हुए देख रहा हूँ, देन वो x के अंदर कैसे चेंज करेगा, x माइनस वी टी। उसी इवेंट को जब मैं x से होते हुए देख रहा हूँ इवेंट ए को, देन वो x डैश में किस तरीके से दिखेगा, x में किस तरीके से दिखेगा, x डैश प्लस वी टी, ठीक है। सो दीज आर द Galilean transformations for you. In the next video, from next video onwards, we will see how their invariance works, ठीक है। Galilean invariance in the Newton's laws कि तीन टाइप के होते हैं वैसे, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। हम ये तीन चीजें देखेंगे हम कि हाउ इट विल बिहेव इन दोज टर्म्स। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी आर कैचिंग अप slowly on this thing, and I hope you are getting things. If you have any kind of queries or anything related to physics, you can find my email and you can email me, or you can comment me in the comment box. And please like, share and subscribe the videos. If you like them, it will be beneficial for your friends also. You can share them with them, and so that we can keep making good content for you. Thank you. Have a good day.